जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रेणुका देवी आंटी ने शेयर किया है। रेणुका आंटी वाराणसी से हैं और उन्होंने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम सब एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना ये पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहला सत्संग करने जा रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी कि मैं अपना सत्संग कैसे करूँ। गुरु जी, आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं ये सत्संग कर पाऊँ। गुरु जी मुझसे क्या बुलाना चाह रहे हैं और गुरु जी की दया उनके बच्चे पे रहे। मैं पहली बार अपना ये सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी कहते हैं गुरु जी कि उत्तर अपना सत्संग शुरू से करो, तो मैं अपना शुरू से सत्संग कर रही हूँ। मैं क्या बताऊँ संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं गुरु जी को पहले नहीं जानती थी। गुरु जी, हम गुरु जी की जर्नी मेरा गुरु जी की
कृपा हम पे बहुत रही, बहुत रही। मेरे गुरुजी की जर्नी 2024 में अक्टूबर मंथ में मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई संगत जी। गुरुजी हम फेसबुक यूट्यूब के जरिए मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। मैं गुरुजी को पहले नहीं जानती थी संगत जी। और गुरुजी मोबाइल में मैं उनका मैसेज देखने लगी, गुरुजी का स्वरूप देखने लगी। मेरा दिमाग बार बार फेसबुक पे जाता, ये गुरुजी कौन है, मैं तो इन्हें पहले नहीं जानती। और एक दिन गुरुजी का मैसेज आने लगा मेरे मोबाइल पे संगत जी। गुरुजी का मैसेज आने लगा और मैं इसी तरह रोज़ गुरुजी की मैसेज सुनने लगी और मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट हो गया और मुझे गुरुजी का रोज़ देखने की आदत हो गई। और मैं रोज़ यूट्यूब फेसबुक देखती कि गुरुजी मैसेज में क्या बता रहे हैं। इसी तरह मैं गुरुजी से 2024 में अक्टूबर मंथ में जुड़ी। मेरी जर्नी गुरुजी से इतनी अच्छी, मैं गुरुजी से उसी समय कनेक्ट हो गई। गुरुजी मेरी लाइफ में रोज़ सत्संग करने लगे और मैं धीरे धीरे गुरुजी को जानने लगी। रोज़ मेरे जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार होने लगे और मैं गुरुजी से इसी तरह कनेक्ट हो गई संगत जी। मैं कुछ नहीं जानती थी कि हमारे गुरुजी कहाँ के हैं, कैसे हैं। मैं उनकी चोला देखती तो कहती ये कैसे गुरुजी हैं, इनका ड्रेस पहनावा सबसे अलग है जो हमारे गुरुजी पहनते हैं। जो बाकी गुरु लोग माला वाला ड्रेस पहनते हैं उस तरह नहीं, ये हमारे गुरुजी एकदम अलग। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी और मैं धीरे धीरे इसी तरह गुरुजी से मेरा गुरुजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और मेरा गुरुजी मेरे प्रति मेरे लिए रोज़ मैसेज देने लगे, पुत्र मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तूने नहीं मैंने तेरा हाथ पकड़ा है पुत्र। और कहने लगे कि तेरा कल्याण कितना। और मैं पंजाबी नहीं जानती संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुजी क्या बोल रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने सत्संग भी मेरे मोबाइल पे सत्संग आने लगा और मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे सत्संग से ज्ञात हुआ कि ये तो गुरुजी के पुराने संगत के मैसेज। तो इसी तरह एक दिन शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे कहा, पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं असमंजस में पड़ गई संगत जी। मैं गुरुजी को पहले नहीं जानती थी और फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी आइए। उसी समय शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले गुरुजी हमारे घर आए और हमको बोले कि पुत्र मेरे मनपसंद का भोजन लंगर प्रसाद बना देना। और उसी तरह यूट्यूब के माध्यम से मैंने गुरुजी का मनपसंद लंगर प्रसाद जल प्रसाद मैंने बना दिया। और गुरुजी आए तो लग रहा था, कहते हैं गुरुजी आते हैं तो बारिश होता है, माहौल चारों तरफ का अजीब हो जाता है, बहुत अच्छा नज़ारा हो जाता है। और मैंने साक्षात देखा, जैसे लग रहा है कि वाकई गुरुजी आए हमारे घर संगत जी। गुरुजी आए और मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद
लंगर प्रसाद, जल प्रसाद मैंने गुरु जी का भोग लगाया। और गुरु जी मुझे बोले कि पुत्र, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मुझे ड्रीम दर्शन दिए मेरे गुरु जी। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद, भोजन प्रसाद ग्रहण करके मैं सो गई गुरु जी। फिर मुझे लगता है कि मेरी पूरी बॉडी एकदम शून्य हो गई, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। जैसे मैंने आँख बंद किया संगत जी, तैसे लग रहा कि गुरु जी ने मुझे दूर से देखा और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जैसे लग रहा कि मेरी पूरी बॉडी किसी ने जकड़ रखा है और मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर भी नहीं, लेकिन मैं दूर से देख रही हूँ गुरु जी, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। गुरु जी को मैंने इतना मुझे याद नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं संगत जी, इसलिए मैंने गुरु जी को सिर्फ देखा और मैं एकदम मोम की तरह वहीं स्थिर हो गई। मैंने गुरु जी से कुछ नहीं बोला, गुरु जी सिर्फ मुझे देखे और मुझे दर्शन देके अदृश्य हो गए। फिर मैं जग जाती हूँ, ये कैसा सपना है। फिर मैं सो जाती हूँ। जब मैं सो जाती हूँ फिर मुझे गुरु जी ने दर्शन दिया। उसी दिन फिर ड्रीम दर्शन दिए। काले चूल्हे में गुरु जी खड़े हैं और फर्श पे मार पानी ही पानी है। उसी समय गुरु जी के मैंने कमल चरणों का दर्शन किया। गुरु जी के मैंने चरणों का दर्शन किया और मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श किए। और गुरु जी जब मैं पास गई तो गुरु जी गायब हो गए। फिर मेरा नींद खुल जाता है संगत जी। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या है। फिर मुझे लगा, फिर मैसेज आता है कि पुत्र, मैंने ही तुझे दर्शन दिया है, मैं ही तेरा गुरु हूँ। फिर इसी तरह गुरु जी मुझसे कहने लगे हैं कि बेटा, मेरा सेवा सत्कार, मेरा लंगर प्रसाद बना, मेरे लिए कढ़ा प्रसाद बना। जैसे जैसे गुरु जी संगत जी बोलते वैसे मैं गुरु जी का सेवा भाव करती है। फिर एक दिन मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। फिर मैं इसी तरह गुरु जी से जुड़ गई और मेरे घर में संगत जी, मेरे अंकल जी गुरु जी को भी नहीं मानते और मेरी बेटा भी गुरु जी को नहीं मानते। मैं गुरु जी जब बोले कि बेटा मैं तेरे घर आ रही हूँ, तो मैंने अपने मोबाइल से गुरु जी का स्वरूप एक निकलवाया और वो स्वरूप मैंने निकाल के अपने मंदिर में गुरु जी को स्थापित किया। गुरु जी का मैंने भोग लगाया, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, भोजन प्रसाद से मैंने गुरु जी का भोग लगाया और मैंने गुरु जी को चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद चढ़ाया, गुरु जी का आसन दिया और गुरु जी से मैं इसी तरह कनेक्ट हो गई और मैं रोज़ सुबह शाम गुरु जी का चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि परम पिता परमेश्वर, हम मनुष्य इतनी गलतियाँ करते हैं, हमें ये ज्ञात कहाँ रहता है संगत जी कि गुरु जी हमारे जीवन में इतना मेरिकल चमत्कार करेंगे। मैं गुरु जी से बातें करने लगी। मैं गुरु जी से बातें करने लगी संगत जी। मुझे धीरे धीरे गुरु जी से
बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया। जैसे लगा कि मेरे पिता ही हैं और मुझे देखते मैं उनसे बातें करने लगी और मुझे बहुत रोना आया। जैसे लगा कि एक बेटी इतने वर्षों बाद अपने पिता से मिल रही है। जब मैं गुरुजी से बातें करती तो मेरी आँख में इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू संगत जी, मैं बता नहीं सकती। उसमें पता नहीं मुझे क्या हो गया। कहते हैं कि जब कोई गुरु से जुड़ता है तो उसके अंदर जो भी भाव रहते हैं अच्छे बुरे, वो गुरुजी सारे बाहर निकलवा देते हैं, साफ करवा देते हैं एकदम। और मैं उस दिन खूब रोई गुरुजी, खूब रोई संगत जी, अपने गुरुजी के लिए बहुत रोई। फिर उसके बाद गुरुजी मेरे ऊपर इतनी दया करने लगे और बोले कि मेरा छोटा सा सत्संग कर। मैं गुरुजी को बहुत कुछ नहीं जानती संगत जी, वहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरा भी कोई संगत नहीं है। मैं यहाँ बनारस में रहती हूँ, यहाँ हमारे अगल बगल कोई गुरुजी को नहीं जानता। मैंने तो यूट्यूब फेसबुक के द्वारा गुरुजी को जाना। अभी मेरी कोई संगत नहीं है संगत जी। शुक्राना गुरुजी। मैं अभी गुरुजी को बहुत ज़्यादा, गुरुजी को संगत को नहीं जानती। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए गुरुजी का मैसेज भी आता है तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ। गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी आपके अंग्रेजी में मैसेज आते हैं और मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में मैसेज देते हैं ताकि मैं पढ़ पाऊँ। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। कहते हैं गुरुजी अपनी जर्नी शुरू से बताओ। तो मेरा परिवार, मैं अपने मायके में 6 बहन 3 भाई के बीच थे। मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा पैसों से तंगी हालात थे। मेरे पिताजी बीमार हुआ करते थे और सारे बच्चे बहन भाई सब छोटे छोटे थे। वहाँ पैसे की इतनी दिक्कत थी कि बच्चों का खाना पीना पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। मेरे ऊपर संगत जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस समय परिवार की आ गई। मैंने जैसे तैसे करके मैं परिवार के लिए करती रही, संघर्ष करती रही। इसी तरह संगत जी मेरे दिन बीत गए और एक दिन मेरी ज़िंदगी में मेरे पापा जी भी गुरु जी के पास चले जाते हैं और मेरी शादी हो जाती है। मेरी शादी के बाद मेरे पापा जी मेरी ज़िंदगी में मेरे नहीं रहते। यहाँ से भी संघर्ष खत्म नहीं होता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, अपने बहनों का, भाइयों का, सबकी जिम्मेदारी थी। फिर मेरी शादी एक दिन हो जाता है गुरु जी की दया से। संगत जी मैं अपने जीवन में क्या बताऊँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरे जीवन में इतने संघर्ष देखे हैं कि मेरे आज भी मेरे जीवन में संघर्ष भरा हुआ है। मेरे जीवन का एक एक पल दुखों में बीता है और जहाँ मेरी शादी होती है वहाँ भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। वहाँ भी मुझे बहुत हालात बिगड़े हुए मिले। वहाँ भी मुझे अकेलापन और कोई इज्जत प्यार सत्कार हमें नहीं मिला। हर समय मुझे तिरस्कार मिलता था, लोग मेरा तिरस्कार करते थे। फिर वहाँ एक दिन मुझे एक बेटी होती है। फिर जैसे तैसे मैं अपने बच्चों की देख के मैंने अपना सारा संघर्ष भूल गई और मैं आगे बढ़ गई। फिर मेरी लाइफ में एक बेटा भी होता है। मेरे दोनों बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, देखभाल करने में मेरा समय आगे बढ़ता है और मैं आगे बढ़ जाती हूँ।
फिर एक दिन मैं अपने बच्चे की बेटी की संगत जी, मेरे पति बहुत संघर्ष किए हैं, मेरे पति भी बहुत संघर्ष किए हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन हालात कहते हैं ना कि हालात दुखों का पीछा कभी नहीं छोड़ता। हमें शुरू से ऐसे हालात में हमारा जन्म हुआ है कि हम लोग सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, हालात को अपने बदल नहीं सकते। हमारा जीवन, हमारे अंकल जी भी बहुत संघर्ष करते थे, बच्चों के लिए, हमारे लिए जो हो सके बहुत करते थे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाते थे। फिर मेरी बेटी बड़ी हो जाती है संगत जी, और गुरु जी, मैं शुरू से माँ दुर्गा और शिव बाबा की भक्त रही हूँ। मेरे लिए माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा माँ ने मेरा हेल्प किया है। मुझे बेटी से भी ज़्यादा माँ ने मुझे प्यार दिया है। जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी संगत जी, तब मैं माँ दुर्गा से हमेशा प्रार्थना करती थी और हमारी सुनती भी थी। मेरे जीवन की सारी समस्या मेरी माता जी सुनती थी और पूरा भी करती थी। और ऐसे तैसे मेरी बेटी की शादी भी संगत जी अच्छी जगह हो गई और मेरी सारी चिंता खत्म हो गई कि चलो कम से कम इज्जत से बेटी पार हो गई, एक चिंता तो खत्म हुआ। फिर मेरे बच्चे पढ़ने लगे। फिर एक दिन कोविड आता है। कोविड में मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती है संगत जी। मेरे बच्चे मेरे बहुत संघर्ष किए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें सोचना पड़ता था, हमें छोटी छोटी खुशियाँ के लिए सोचना पड़ता था। मैं अपने बच्चों को खुशी कहाँ से दूँ जो बाकी बच्चों को मिलता है। कहते हैं संगत जी, सबको सुख नहीं मिलता। मेरे बच्चे भी जीना सीख गए थे, उन हालात से लड़ना सीख गए थे। फिर उनकी पढ़ाई जारी थी। मेरे बच्चे भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए संगत जी। कुछ तो हालात ऐसे थे और कुछ कोविड में इंसान का हाथ दब गया था। नौकरी करते थे मेरे अंकल जी, तो भाई जॉब में भी दिक्कत आ गई। कभी जाना होता था, कभी नहीं होता था। घर में संघर्ष वाला जीवन इसी तरह व्यतीत करते रहे। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। फिर एक दिन मेरे बेटा को मेरे जो जवाई जी थे उन्होंने जॉब लगा दिया। मेरी जवाई बोलने लगे, मम्मी जी, बेटा जी को आप अकाउंटिंग सिखवा दीजिए ताकि वो अपने मेहनत से आगे बढ़ पाए। और एक दिन मेरा बच्चा लॉकडाउन में वो अकाउंटिंग का कोर्स किया। हमने जैसे तो अपने बच्चों को कोर्स 1 साल करवाया। फिर उसका मेरे जवाई जी के हेल्प से मेरे बच्चे की जॉब लग जाती है और बच्चा हमारा वहीं सीखता भी है और उसके हाथ में थोड़े पैसे भी आने लगे। और इसी तरह बच्चा भी मेहनत से सीखने लगे अकाउंटिंग में और मास्टर हो गए और उनकी सैलरी उनके सर ने बांध दी और मेरा जीवन इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन मेरे जीवन में गुरु जी हमारे जीवन में कनेक्ट हो, गुरु जी हमारे जीवन में आ गए और मैं गुरु जी से यही कहती, गुरु जी मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों गुरु जी, क्यों? फिर मेरे मोबाइल पे माँ काली का संदेश आने लगा। कहे बेटी, तू कोई आम नहीं है बेटी, तुझे तो मैंने भेजा है इस धरती पे मानव कल्याण के लिए, सेवा के लिए, भाव के लिए। और तेरा जन्म कोई मामूली जन्म नहीं है, बाकी लोग की तरह तू नहीं है, तुझे तो मैंने इस धरती पे भेजा है। तो एक बहुत अच्छी सोल है, बहुत पुण्य आत्मा है जो तुझे
यहाँ इस धरती पे, इस अर्थ पे भेजा है मैंने कि ताकि तू बाकी लोगों से अलग रहे और तुझे कुछ करना है। और गुरुजी हमारे लाइफ में आए और मुझे हमेशा गाइड करते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा तेरे मैं कर्म काट रहा हूँ। संगत जी, हमें कहाँ मालूम होता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम तो इस अर्थ पे आए हैं। कलयुग में हमसे तो रात दिन झूठ बोलते हैं। हम लोग अपने गंदे कर्म करते हैं, कितनों लोग का दिल दुखाते हैं। हमें ये ज्ञात कहाँ होता है हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही। वो तो हमारे गुरु जी आए हैं हमारे लाइफ में, जो हमें गाइड करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि बेटा कर्म करो। किसी अपने मुख से किसी का भी दिल मत दुखाओ, अच्छे कर्म करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में। तो संगत जी, मेरे लाइफ में रोज़ सत्संग होते हैं। मैं कितना आपको बताऊं। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था गुरु जी का। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग बड़ा हो गया है। मैं अपने वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। गुरु जी चाहेंगे तो मेरा दूसरा सत्संग आंटी जी आप मेरा शेयर करेंगे। आंटी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा सत्संग को शेयर करेंगे। और आपको गुरु जी ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु जी का आपके लिए, हमारी तरफ से, सारी संगत जी के लिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी की महिमा सब भक्तों पे पड़े, सभी संगत बच्चों पे पड़े। गुरु जी की कृपा अपार है। गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी चाहेंगे तो मेरा ये सत्संग जल्दी ही आंटी जी के द्वारा शेयर होगा। आंटी जी की मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय गुरु जी। शिवांगी।